माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का रिजल्ट आ चुका है। इसमें सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने अच्छे अंकों से इस परीक्षा को पास किया है। आप जानते हैं कि 12th पास करने के बाद हर व्यक्ति को, हर छात्र एवं छात्रा को यह निर्णय लेना पड़ता है कि आगे कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद कई प्रकार के नए कोर्सेज भी चालू हो चुके हैं, कई नए प्रोग्राम्स भी चालू हो चुके हैं, और इसको देखते हुए यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस प्रकार के प्रोग्राम को लेते हैं। आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं, साइंस में जा सकते हैं, इसी प्रकार से इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं उसमें जा सकते हैं, इसी प्रकार से लॉ के कोर्सेज होते हैं उसमें जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं उनमें जा सकते हैं, इसी तरह से आप जो है मेडिकल साइंसेज के कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जा सकते हैं। हम देखते हैं कि नीट के एग्ज़ाम होते हैं, JEE के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स भाग लेते हैं और अच्छी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसका जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 12th करने के बाद हर विद्यार्थी को जो निर्णय लेते हैं उससे उसके आगे जीवन में किस प्रकार की लाइफ करियर बनने वाला है वो निर्धारक तत्व बन जाता है। यदि आप सही निर्णय लेते हैं और सही समय पर निर्णय लेते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जाने का अवसर प्राप्त करते हैं, और यदि आपका निर्णय सही नहीं है, सही प्रोग्राम आपने नहीं चुना है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं तो दे ही रहा हूँ, साथ में यह भी आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी प्रोग्राम लेना है उसको सोच समझ के लेना है। आप मित्रों से बात करिए, अच्छे टीचर से उनसे बात करिए, अच्छे काउंसलर से उनसे बात करिए, और जो भी आपने जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य प्राप्त किया है उस लक्ष्य को देखते हुए आपको प्रोग्राम को चुनना चाहिए। जीवन में हमेशा लक्ष्य अवश्य चुनना चाहिए। लक्ष्य चुनने का यह फायदा होता है कि आप जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, या एडवोकेट बनना चाहते हैं, या जज बनना चाहते हैं, या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे होती है तो उसमें जाना चाहते हैं, या UPSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जाना चाहते हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जीवन में हमेशा लक्ष्य अवश्य निर्धारित करिए, और लक्ष्य निर्धारित करके उसी हिसाब से प्रोग्राम को चुनिए, और प्रोग्राम चुन करके आप निश्चित रूप से अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो उसके साथ साथ आपको लक्ष्य के हिसाब से आपको प्रयत्न भी करना चालू कर देना चाहिए। कि समय बदल रहा है और तकनीकी बदल रही है, AI का उपयोग बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। AI का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसके कारण से कई जॉब्स की नेचर बदलती जा रही है, और कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, आगे वो जॉब्स नहीं रहेंगे। इन सब बातों को देखते हुए आपको बहुत सतर्कता से अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और उसके हिसाब से अपन को प्रयत्न को चालू करना है। गीता यही कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना अपना धर्म है, आगे फल क्या होता है उसकी इच्छा अभी से नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर्म करना बहुत आवश्यक है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं एक्शन इज दाई ड्यूटी, फ्रूट इज नॉट दाई कंसर्न। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी लोगों में, चाहे आपका परिवार का बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे आपका आर्थिक बैकग्राउंड भी कुछ भी हो, आप लोगों में जीवन में आगे बढ़ने की इतनी विपुल संभावना है कि इसका अनुमान आपको भी नहीं होगा, मेरे को भी नहीं था। मैंने PG करने के बाद प्रथम बार जब मैंने RS का एग्जाम दिया था, दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम ऑफ माय करियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरा जीवन का पहला था। तो मेरे को यह तो अनुमान था कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा, यही अनुमान था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आई वाज टॉपर ऑफ माय बैच, और मेरे वाले में और सेकंड नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था, वो अभी भी रिकॉर्ड है। उसके बाद कुछ ही समय में RS में रहा, फिर मेरा इंडियन रेलवेज में सिलेक्शन हो गया था, मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन गया, मैं RS को छोड़ के चला गया। ठीक उसके 3-4 महीने बाद ही मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया, तो मैं रेलवेज को छोड़ के चला गया, RBI में ऑफिसर बन गया। ठीक उसके कुछ ही समय बाद मेरी डेस्टिनी कुछ और लिखी हुई थी
तो यूपीएससी में 19 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया लेवल पर, और मैं आईएएस ऑफिसर बन गया और मैंने आरबीआई की ऑफिसर को पद को छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे को कभी ये अनुमान नहीं था कि मैं इतने बड़े पद पर पहले अटेम्प्ट में इन पदों को प्राप्त करूंगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप सभी लोगों में, चाहे आपका रूरल बैकग्राउंड हो, चाहे छोटे कस्बे का बैकग्राउंड हो, चाहे आपका आर्थिक बैकग्राउंड किसी भी प्रकार का हो, आप लोगों में इतना पोटेंशियल छिपा हुआ है कि आपको अनुमान नहीं होता है, नहीं होता है, मेरे को भी नहीं था। तो आप लोगों को अभी से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भवन बनता है, ऊंचा भवन बनता है, तो उसकी फाउंडेशन होती है। यदि नींव मजबूत होती तो आप ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो, और नींव कमजोर होगी तो आप ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते। और फाउंडेशन बनाने के लिए आपको सही डायरेक्शन में सही समय पर काम करने की जरूरत पड़ती है। तो उस समय आपके सही टीचर्स की, सही मेंटर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो मेरे जीवन में बदलाव लाने में मेरे टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मेरे को सही समय पर कई ऐसी बातें बताई जिसको कि वो बातें मैं नहीं अपनाता तो मैं आज आपके सामने नहीं बोल रहा होता। तो मैं कहता हूं कि अब आपका समय आ गया है कि आपने 12th पास कर ली है, तो आपको ये नहीं घबराना चाहिए कि मेरे 12th में कम मार्क्स आए हैं इसलिए मैं साइंस लूँ या नहीं लूँ, इंजीनियरिंग लूँ नहीं लूँ। नहीं, कम मार्क्स आने से या ज़्यादा मार्क्स आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आप किस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम अपने आप में मुश्किल नहीं होता है और कोई भी काम अपने आप में सरल नहीं होता है। ये तो हमारी सोच होती है जो उस काम को मुश्किल बना देती है। जब उसी काम को हम करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, और उस काम को जब बार बार करते हैं तो वो काम जो पहले मुश्किल लग रहा होता है वो काम बाद में हमारे को सरल लगता है। वही काम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस काम को एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं और उसको बार बार करते हैं। हमारे में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और उस काम को हम आसानी से कर पाते हैं। आप कोई भी जर्नी लीजिए, लंबी से लंबी यात्रा तय करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप एक कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप उसका शुभारंभ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्य अवश्य निर्धारित करिए और उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करिए, और प्रयत्न भी आपका सही डायरेक्शन में होना चाहिए और सही समय पर करना आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आती है। स्टूडेंट लाइफ जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड होता है। मेरे जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड मानता हूं कि उस समय मैंने जो सीखा, उस समय मैंने जो पढ़ाई की, उस समय मैंने टीचर से इंटरेक्शन करके कई बातें सीखी, उनका इतना प्रभाव पड़ा कि मेरी पूरा जीवन बदल गया। पूरा जीवन बदलने का श्रेय टीचर्स को जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप में इतनी विपुल संभावनाएं हैं, उसका अनुमान जैसे मैंने पहले बताया नहीं होता है। तो अपने में इतनी जब विपुल संभावनाएं छिपी हुई होती है तो क्यों नहीं उनको उभारो, उनको विकसित करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। उसके लिए आवश्यक है कि आप सही डायरेक्शन में जो है, सही मेंटरशिप में आप प्रयत्न करना चालू करें। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको समय एक ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आती। एक बार समय चला गया वो पूरी जिंदगी से कम हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। हमने तो कई मुश्किलें देखी थी, उस समय पढ़ने के इतने साधन नहीं थे। आजकल कई प्रकार के ऑप्शंस उपलब्ध हैं जिसमें घर बैठे आप तरह तरह के किताबें पढ़ सकते हैं, तरह तरह के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और अपने स्किल को, नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज के युग में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन उसको काम की इंफॉर्मेशन कितनी है, उसको कैसे निकाला जाए और उसको काम में लिया जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कई कैंडिडेट्स बैठते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन सही मेहनत, सही रणनीति बना करके कोई यदि करता है तो कम समय में वो सफलता प्राप्त करने के लिए उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और सही मेंटरशिप करने वाले बहुत कम होते हैं, ये हकीकत है। सही पढ़ाने वाले, सही तरीके से समझाने वाले कम होते हैं। हर जगह जाइए आप, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे आर्किटेक्ट्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्लम्बर्स, अच्छे इलेक्ट्रिशियंस की हमेशा कमी रहती है, अच्छे साइंटिस्ट हमेशा कमी रहती है। तो अपना प्रयत्न ये होना चाहिए कि आप लोग अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करें और ऐसे प्रोग्राम को चुनें जो आपको लक्ष्य को
और प्रोग्राम में मैचिंग होती हो, और उस हिसाब से आप प्रयत्न चालू करें। तो मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे अपनी विपुल संभावना को देखते हुए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और कर्म को प्रधानता रखते हुए समय का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।